अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 7। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 7 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। दी गई मसावातों को हल करें। ठीक है, सॉल्व करना है इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे पास है 3x + 6 = 2x - 9। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे वेरिएबल x कॉन्सोनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इसमें कॉन्सोनेंट 6 हो रहा है, ऐड हो रहा है। देन इक्वल के राइट साइड पे 2 के साथ वेरिएबल x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और फिर माइनस और 9 कॉन्सोनेंट है। ओके स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। लेफ्ट साइड पे भी एक वेरिएबल है, राइट साइड पे भी एक वेरिएबल है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम वेरिएबल वालों को इकट्ठा कर देंगे, कॉन्सोनेंट को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, वो हमारी मर्जी है कि हम वेरिएबल को इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे करें या राइट साइड पे करें, या हम कॉन्सोनेंट को वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे लेके आए या राइट साइड पे लेके आए। मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में 3x कॉन्सोनेंट और वेरिएबल जो है एक साथ है, तो मैंने 3x के साथ वाला कॉन्सोनेंट वेरिएबल लेके आना जिसमें x भी हो, ठीक है, और कोई कॉन्सोनेंट भी हो। तो मैं क्या किया है, मैंने 2 को इधर लेके आई हूँ, लेफ्ट साइड पे लेके आई हूँ। 2 प्लस का था, यहाँ पे आके 2 क्या हो गया, माइनस का हो गया है स्टूडेंट्स। इस तरह मेरे पास -9 कॉन्सोनेंट है, ये सेम एज इट इज पड़ा रहा है। यहाँ पे मेरे पास +6 जो है ये कॉन्सोनेंट है और प्लस में है। जब मैं इसको राइट साइड पे लेके आऊंगी ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x है और x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। मैं 3 में से 2 को माइनस किया है, तो जस्ट सिंगल x मेरे पास बचे है, और -9 और -6 को जब मैंने माइनस माइनस प्लस, स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में नोट डाउन करवाया था कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा। क्यों होगा आएगा? क्योंकि 9 हमारे पास बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा होता है, बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होता है, वही हम साइन आंसर में भी लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास +9 होता, माइनस का 6 होता, तो मैं आंसर में प्लस लगाती आंसर के साथ। मेरे पास यहाँ पे बड़ा नंबर 9 है और 9 के साथ माइनस है, तो मैंने माइनस माइनस किया तो प्लस है। माइनस माइनस प्लस 9 एंड 6 15। साइन मैंने माइनस का लगाया है क्योंकि मेरे पास 9 जो बड़ा नंबर है इसके साथ माइनस है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास आज की इक्वेशन सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, जिसमें हमने x की वैल्यू -15 फाइंड किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 8x + 4 = 2x + 28। ओके स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सेम एज इट इज जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, पार्ट 2 भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे देखें 8x जो है 8 कॉन्सोनेंट वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ भी राइट साइड पे भी 2 जो है वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो मैं इस 2 को इधर लेके आऊंगी लेफ्ट साइड पे, प्लस का था राइट पे, ये लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया। इसी तरह मेरे पास +28 राइट साइड पे प्लस का है, ये एज इट इज रहेगा। +4 लेफ्ट राइट साइड पे आया है, तो ये क्या हुआ है, माइनस का हो गया। ओके स्टूडेंट, 8 में से 2x को माइनस किया तो क्या मेरे पास आया 6x प्लस माइनस माइनस। अब स्टूडेंट ये कंडीशन देखे, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, साइन प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 28 बड़ा है, बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर के साथ जो है वो प्लस का साइन है। 28 में से 4 को माइनस किया तो 24। ओके स्टूडेंट, अब हमने अभी भी हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों है? क्योंकि हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, x की, और x के साथ जो भी नंबर है अगर तो वो मल्टीप्लाई में है तो बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे, अगर वो डिवीजन में है तो हम बोथ साइड से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वेरिएबल x के साथ कॉन्सोनेंट 6 जो है वो मल्टीप्लाई में है। इट्स मीन हम लेफ्ट और राइट साइड पे क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे 6 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड्स बोथ साइड्स बाय 6।
ठीक है स्टूडेंट, 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 6 से डिवाइड किया, 6 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6 का टेबल 24 पे 4 टाइम जाता है, 6 4 जार 24। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x की क्या वैल्यू आई है 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में 1/2 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट में आता है, x वेरिएबल, 10 जो है वेरिएबल, 5 भी हमारे पास, सॉरी 10 हमारे पास कॉन्सोनेंट और 5 भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल से है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, जहां हम कॉन्सोनेंट को भी एक साथ करेंगे और वेरिएबल्स को भी एक साथ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट वाली जो है वो 2 वैल्यूज हैं, वेरिएबल वाली जस्ट एक है, तो उसको हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 हमारे पास एज इट इज रहा है, 5 हमारे पास यहाँ पे प्लस है लेफ्ट साइड पे, जब हम 5 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 1/2 एंड x। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे, हम 1 को x से मल्टीप्लाई किया है हमने, बाय 2 इज इक्वल टू 5, 1 को x से मल्टीप्लाई किया है तो 1x बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास 2 जो है वो डिवीजन में है, इट्स मीन हम 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 मींस लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम दोनों को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 से कैंसिल, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और x की हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू क्या आई है 10। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 4 हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1/6 x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें दो कैटेगरी के नंबर्स हैं, एक तो वेरिएबल हैं और एक कंसोनेंट है। वेरिएबल को हम सबसे पहले इकट्ठा करेंगे, जो वेरिएबल वाले हैं उनको इकट्ठा करेंगे जिनकी वेरिएबल एक जैसे हो, और जो कंसोनेंट है उनको इकट्ठा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इसके साथ भी वेरिएबल x है और यहाँ पे 1/6 इसके साथ भी वेरिएबल x है, मींस इन दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं, तो हम इनको इकट्ठा कर देंगे। हम 1/6 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 1/2 x ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। हम जब -1/6 को 6x को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, ये प्लस 1/6 x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 एज इट इज पड़े रहेगा। अब हमारे पास ये देखिए कॉन्सोनेंट सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास प्लस का था तो राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 1 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 1 x से मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए हमने 1 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया है बाय 6 एंड बाय 2। ओके, इक्वल टू 5 में से 2 गए 3, 1x जार 1, 1x जार 1 2 6 मींस x by 2 प्लस x by 6 इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या किया है, अब हमने एलसीएम लिया है, कैसे लिया है स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है यहाँ पे एलसीएम लिया है। ओके, हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम क्या आया है 6 आया है हमारे पास एलसीएम। ठीक है, 2 का टेबल जो है वो 6 पे 3 टाइम जाता है, x को एज इट इज लिख के 2 3 जार 6 प्लस x को एज इट इज लिख के 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम जाता है, 6 1 जार 6। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, 3x को x से किया 3x प्लस x को 1 से किया x 1 जार x ओवर 6 इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, 3x में x को ऐड किया तो क्या बना है हमारे पास 4x बाय 6 इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 6 को बोथ साइड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। ओके स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई किया 6 6 से कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18। फर्दर भी स्टूडेंट्स अभी भी हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू नहीं आई। अब वेरिएबल x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वेरिएबल x जो है वो कॉन्सोनेंट 4 के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। इट्स मीन हम इस 4 को बोथ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 4, 4 से डिवाइड किया 4 4 से कैंसिल, 18 बाय 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 18 बाय 4। अब 18 बाय 4 पे कौन सा टेबल कंप्लीट जाता है, 2 का, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18। x हमारे पास क्या है 9 बाय 2, और 9 बाय 2 को फर्दर जब हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास क्या आंसर आया 4 1 बाय 2। ठीक है, हमारे पास क्या आंसर है 4 1 बाय
2 जो कि हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 स्टूडेंट्स हमारे पास है 3.5x प्लस 2.5 इक्वल टू 1.5x माइनस 4.5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ देखें तो हमारे पास कॉन्सोनेंट वेरिएबल के साथ जो है वो कॉन्सोनेंट 2.5 है जो कि प्लस में है तो हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। कौन सा लॉ यूज करेंगे, सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, सब्ट्रैक्टिव लॉ ऑफ इक्वलिटी क्या है कि हम 2.5 को लेफ्ट साइड पे भी माइनस और राइट साइड पे भी माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 3.5x प्लस 2.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 4.5 माइनस 2.5। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2.5 से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है और हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 3.5 बच गया है। क्या बच गया हमारे पास, 3.5 बच गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास राइट साइड पे क्या बचा है, राइट साइड पे हमारे पास 1.5x माइनस 4.5 माइनस 2.5 माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 4.5 2.5 इक्वल किसके हैं, -7 के। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कॉन्सोनेंट है उनको इकट्ठा कर देंगे, वेरिएबल वालों को इकट्ठा कर देंगे। स्टूडेंट ये देखिए लेफ्ट साइड पे भी वेरिएबल x है और यहाँ राइट साइड पे भी वेरिएबल x है, सो हम वेरिएबल वालों वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे। 3.5x और प्लस का है तो यहाँ पे आगे 1.5x माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -7। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, 3.5x में से 1.5x को माइनस किया तो 2x बच गया हमारे पास इक्वल टू -7। वेरिएबल हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसी नंबर को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे। अगर तो वो नंबर डिवीजन में है स्टूडेंट्स तो उसको बोथ साइड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट 2 मल्टीप्लाई में है, इट्स मीन हम इस कॉन्सोनेंट 2 को बोथ साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2x ओवर 2 इज इक्वल टू -7 बाय 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 3 जार 6 माइनस सॉरी 0.25 जार 10, तो हमारे पास x क्या आया, -3.5। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे आज के क्वेश्चन में हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास क्या है, -3.5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हमारे पास है 9x प्लस 3/10 इज इक्वल टू x माइनस 2/7। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, 9x वेरिएबल को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, कॉन्सोनेंट को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट वाले हैं, कॉन्सोनेंट सॉरी वेरिएबल वेरिएबल वाली वैल्यू, ये कॉन्सोनेंट वाली वैल्यू, ये कॉन्सोनेंट। सो हम वेरिएबल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर देंगे, जो वेरिएबल है उनको इकट्ठा करेंगे और कॉन्सोनेंट को भी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, मीन्स के जैसे हमारे पास ये 9x है, ये 9 जो है ये कॉन्सोनेंट है, x हमारे पास वेरिएबल है, कॉन्सोनेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसको हम एक साइड पे रख के यहाँ से हम एक अपना वेरिएबल लेके आएंगे जो क्या है, x है, प्लस का x था, यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे आके माइनस का हो गया, फिर इक्वल टू, फिर -2/7, ये ऐसे ही रहेगा सेम एज इट इज। यहाँ लेफ्ट साइड से हम 3/10 को लेके आएंगे, प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब 9x में से एक x को माइनस किया तो 8x। अब हमने एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम। यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, टेक्स एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, एलसीएम लिया है हमने, एलसीएम हमारे पास क्या है एलसीएम 70। क्या आया है, 70 आया है। कैसे आई ये देखिए, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 70 आया है। 70 को एज इट इज लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट इज लिख के अब क्या किया है मैंने क्वेश्चन में, अब मैंने 70 को लिख के, अब 70 का टेबल जो है 70 पे 7 का टेबल 70 पे कितनी मरतबा जाता है, -2 को एज इट इज लिख के 7 का टेबल 70 पे 10 टाइम जाता है, मैंने 10 लिख के। ओके स्टूडेंट, इसके साथ -3 को एज इट इज लिख के, अब 10 का टेबल इस 70 पे कितनी मरतबा जाता है, 7 मरतबा, 10 7 जार 70, 7 लिख दिया। ओके, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 10 जार -20। ठीक है, -3 7 जार -21/70। माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, बट साइन माइनस का लगेगा, -41/70। ठीक है, 8x इज इक्वल टू -41/70। अब हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है।
वेरिएबल के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो बोथ साइड से उसको डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड में है तो बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में था तो हमने इसी को बोथ साइड से क्या किया, डिवाइड किया है 8 को। ठीक है, 8 से कैंसिल और यहाँ पे x बच गया हमारे पास -4/7 और इस 8 को जब मैंने डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 1/8। ओके, -4 को 1 से 41 को मल्टीप्लाई किया है 1 से स्टूडेंट्स, इस तरह 7d को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया -41 जार 41, 8 को 7 से 8 0 0 8 7 जार 56। तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आई है -41/560। ओके,